हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 जनवरी 2023 से मई 2023 के बीच व्यापम परीक्षा में आने वाले संभावित क्वेश्चनों पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर किन स्थानों पर श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है आरंग व पाटन। आरंग व पाटन पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है साथियों, देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड किन्हें दिया गया है? इसका सही जवाब है राजा राम त्रिपाठी। इन्हें छत्तीसगढ़ का उन्नत किसान के नाम से जाना जाता है, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोंडागांव जिले के रहने वाले हैं। तो इन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निखिल नायक, वीरू बाग व किशन महानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तीनों खिलाड़ी सॉफ्टबॉल के हैं, जो कि भारतीय सॉफ्टबॉल टीम में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। और ये तीनों खिलाड़ी रायपुर के हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों की सालाना खर्च को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही जवाब है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए कर दिया गया है इनकी सालाना खर्च को बढ़ा करके। साथ ही इन्हें इनकी सीमा को वार्षिक आय सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश में 5000 आंगनबाड़ी भवन बनाने की घोषणा की गई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को 14 नवंबर को सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA के प्रथम चरण में इसे किस नगर निगम में खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब है सभी 14 नगर निगमों में। सभी 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका समेत 58 शहरों में खोला जाएगा अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक पार्क जिसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गोधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है झबरमल शर्मा भारतीय गोधान पुस्तक के लेखक हैं। साथ ही उन्होंने श्री भागवत जायसवाल द्वारा लिखित पुस्तक कोटवार का विमोचन किया है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आंगनबाड़ी की योजनाओं व कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है पोषण ट्रैकर ऐप बनाया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषाहार संबंधी योजनाओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर काम का दबाव कम करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन किस तिथि को किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 1 जून से 3 जून के बीच, जो कि रायगढ़ में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के समीप लाभंडी बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है रायपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहाँ तैयार किया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही जवाब है बादल अकादमी बस्तर, जो कि ग्राम असना जगदलपुर बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट बस्तर के लोक नृत्य, स्थानीय बोलियां, साहित्य एवं शिल्प कला के संरक्षण और संवर्धन में वृद्धि के लिए इस अकादमी का निर्माण किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहाँ तैयार किया जा रहा है और क्यों तैयार किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया है साथियों। ये आंध्र प्रदेश से हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है साथियों। और प्रशांत मिश्रा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत किस त्यौहार से करने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही जवाब है हरेली त्यौहार पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी, जो कि भटगांव में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतरोही ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है? तो इसका सही जवाब है यासी जैन पर्वतरोही हैं, जो कि रायगढ़ जिले की रहने वाली हैं और हाल ही में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नियमों में संशोधन कर अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में रेत खनन का अधिकार किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत को दिया गया है। अगला प्रश्न है, खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए न्याय योजना की प्रथम किस्त की राशि किस तिथि को जारी की गई है? तो इसका सही जवाब है 21 मई और इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है महासमुंद जिले को छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
ओंगना पहाड़ी किस जिले में है? ओंगना पहाड़ी रायगढ़ जिले में है। जी हाँ, जहाँ पर राम कथा का चित्रण है, जहाँ रामायण प्रसंगों की झलक दिखाई देती है, और यहीं पर रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 1 जून से 3 जून 2023 के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीतामढ़ी हरचौका किस जिले में है? देखिए, ये पहले कोरिया जिला में था, अब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। तो इसी को अगर प्रश्न आता है कि सीतामढ़ी हरचौका किस जिले में है, तो आपको करना है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। यह पहले कोरिया जिला में स्थित था, और यहाँ सीता माता की रसोई भी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना किस तिथि से शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल से आदिवासी क्षेत्रों में योजना शुरू की गई है, परब सम्मान निधि योजना। परब सम्मान निधि योजना में तीज त्यौहार, ग्रामीण क्षेत्रों में तीज त्योहारों की गरिमा आयोजन के लिए 10,000 रुपये की अनुदान राशि 2 किस्तों में दी जाएगी, है ना। तो ऐसा कहा गया है, ऐसी घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर का नाम क्या है? जो अग्निवीर भर्ती चल रही है, उसमें छत्तीसगढ़ से चयनित प्रथम महिला अग्निवीर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है हिसा बघेल, जो कि दुर्ग जिले के बोरीगार का ग्राम की रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसका सही जवाब है संजय शुक्ला। अगला प्रश्न देखते हैं। फीमेल मिस इंडिया 2023 में भाग लेने वाली अदिति शर्मा कहाँ की रहने वाली है? तो अदिति शर्मा, जो कि मिस इंडिया 2023 में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला थी, जो कि रायपुर के रहने वाली हैं, जो कि टॉप 7 में जगह बनाने में सफल हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक तहसील हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी 33 जिला हो गया है। तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला बलरामपुर, कोरबा व बलरामपुर है ना। 12 जिले हैं। वहीं बिलासपुर 11 जिला, जांजगीर चांपा 10, और न्यूनतम तहसील जिलों की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई है, 4 जिला। वहीं गौरेला पंडरा में भी 4 जिला हैं, और नारायणपुर में भी 4 जिला हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं छत्तीसगढ़ में तहसीलों की वर्तमान संख्या 233 है साथियों। तो प्रश्न पूछ रहा है कि वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ किस जिले में सर्वाधिक तहसील हैं? तो यहाँ पर देखिए, बलरामपुर तो ऑप्शन नहीं है, कोरबा ऑप्शन है, तो हम कोरबा इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रायपुर का पहला मिलेट कैफ़े कहाँ खोला गया है? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये इसका सही जवाब है नालंदा परिसर। नालंदा परिसर, जो कि रायपुर शहर का पहला मिलेट कैफ़े खोला गया है। नालंदा परिसर रायपुर का है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रायपुर का पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर 500 सीटर BPO सेंटर की स्थापना की गई है? तो मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर रायपुर में खोला गया है साथियों, रायपुर में, है ना। इसकी स्थापना में युवाओं को उन्नत व आधुनिक सुविधाओं के जरिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भेंट मुलाकात के दौरान किस पारंपरिक खेल को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है रस्सी कूद। रस्सी कूद को छत्तीसगढ़ ओलंपिक में शामिल करने की घोषणा की गई है साथियों, रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिनेक्स ब्रांड की तर्ज पर किस स्थान पर फैक्ट्री खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है भिलाई। डिनेक्स का अर्थ है दंतेवाड़ा नेस्ट है, जिसकी शुरुआत गरीबी उन्मूलन के तहत यहाँ के निवासी आजीविकों से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है। दंतेवाड़ा जिले में 5 स्थानों पर डिनेक्स के 5 यूनिटों को संचालन किया जा रहा है साथियों, जिसमें पहला यूनिट है हराम, बारसूर, कार्टी, कट्टे कल्याण और छिंदनार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजपुरी जलप्रपात किस जिले में है? तो राजपुरी जलप्रपात है जसपुर जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ चौसिंघा देखा गया है? तो इसका सही जवाब है कंगेर घाटी। जैव विविधता से परिपूर्ण कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ चौसिंघा देखा गया है, जो दुनिया में सिर्फ नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में दुर्लभ चौसिंघा देखा गया है, जो कि कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को स्वच्छ पंचायत थीम में पुरस्कार
दिया गया है। तो इसका सही जवाब है साथियों जनपद पंचायत लुंड्रा, सरगुजा जिला, है ना, लुंड्रा इसका सही जवाब है। छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, लुंड्रा सरगुजा और ग्राम सकरा। तो यहाँ पर सकरा ऑप्शन दिया है। 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। चलिए यह प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को सम्मानित किया जाता है पंचायती राज दिवस के अवसर पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटन कैफे का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है कौशल्या माता मंदिर। पर्यटन टूरिज्म कैफे का शुभारंभ किया गया है साथियों। मुख्यमंत्री ने माता कौशल्या महोत्सव के समापन अवसर पर मंदिर परिसर में स्थित पर्यटन विभाग द्वारा तैयार टूरिज्म कैफे का भी उद्घाटन किया। पर्यटन कैफे शुरू होने से यहाँ अब आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन सहित मिलेट्स से तैयार किए गए पदार्थ उत्पाद होंगे साथियों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यटन टूरिज्म कैफे का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो कौशल्या माता मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के शासकीय अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा किस तिथि से प्रारंभ होगी? तो इसका सही जवाब है 1 जून 2023 से। हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने विधानसभा में घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय अस्पतालों में 1 जून 2023 से कैशलेस इलाज की भी सुविधा मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पोषण पखवाड़ा 2023 किस तिथि तक मनाया गया? इसका सही जवाब है 20 मार्च से 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में पोषण पखवाड़ा दिवस मनाया गया साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अब प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। छत्तीसगढ़ में अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस घोषणा से पहले अब तक 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किन्हें हाल ही में भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्डन अवार्ड दिया गया है? छत्तीसगढ़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ से किन्हें हाल ही में भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्डन अवार्ड दिया गया है? तो अनुभा सिंह, ये जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के ग्राम पोड़ी दलहा की बेटी अनुभवा सिंह को भारत रत्न मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूरी की नई दर क्या निर्धारित की गई है? तो इसका सही जवाब है 221 रुपये। अब छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाकर 221 रुपये प्रति दिवस कर दी गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी साथियों यह दर, है ना। तो 221 रुपये कर दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के, तो इसमें 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑप्शन सी 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, जो कि देश का 19वां उच्च न्यायालय है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे W.A. सीसांक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के 278 ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों का शुभारंभ किस तिथि को किया गया है? तो इसका सही जवाब है 25 मार्च को मुंगेली जिले के सारा गांव में 278 ग्रामीण औद्योगिक पार्क का शुभारंभ किया गया है। इसी कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना में के तहत पात्र हितग्राहियों को 7,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूरक पोषण आहार और फोर्टिफाइड राइस के लिए छत्तीसगढ़ शासन उद्योग विभाग और किनके मध्य समझ का ज्ञापन हुआ है? इसका सही जवाब है सुरुचि फूड्स नई दिल्ली। सुरुचि फूड्स नई दिल्ली में पूरक पोषण आहार और फोर्टिफाइड राइस के लिए छत्तीसगढ़ शासन उद्योग विभाग के मध्य समझौता हुआ है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एथेनॉल एक्सट्रैक्शन व पावर प्लांट के लिए जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार उद्योग विभाग के किनके बीच समझ का ज्ञापन हुआ है? तो इसका सही जवाब है सुरुचि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन्हें राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है आदित्य प्रताप सिंह चौहान, जो कि राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है साथियों। इन्हें
यह पुरस्कार माइक्रो प्लास्टिक फिल्टर उपकरण बनाने के लिए दिया गया है। माइक्रो प्लास्टिक फिल्टर उपकरण, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस स्थान पर विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान निर्माणाधीन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान निर्माणाधीन है? तो इसका सही जवाब है नवा रायपुर। नवा रायपुर के सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल जी के द्वारा विमोचित सेंटर टू माई किड्स किताब किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है साथियों, गणतंत्र दिवस 2023 में रायपुर पुलिस ग्राउंड के परेड में किस राज्य की सशस्त्र बल प्लाटून शामिल थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 16 सदस्यीय टीम यहाँ पर सशस्त्र बल प्लाटून में शामिल हुई थी साथियों। तो साथियों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो कि संभावित प्रश्न हैं, व्यापम परीक्षा में पूछे जा सकते हैं साथियों। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।